क्लास 6 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है, आज हमारा है चित्रकूट में भरत। इससे पहले हमने राम का वनगमन पढ़ा था। उसमें हमने राम के बारे में जाना था, राम के तपस्वी वेश के बारे में जाना था और राजा दशरथ के राम के वन में जाने के बाद वियोग में तड़प कर राजा दशरथ का 6वें दिन उनका देहांत हो जाता है। तो अब उनके जो सुमंत्र हैं महर्षि वशिष्ठ हैं, अब वो चित्रकूट में भरत को क्या संदेश भिजवाना चाहते हैं, वो चित्रकूट में वापस लौट कर आएंगे। भरत चित्रकूट से भरत, तो आप उसके बारे में यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपनी ननिहाल में, यानी कि भरत के जो नाना थे वो कैकेयी राज्य में थे, अपनी ननिहाल में, यानी कि कैकेयी थे उनके राजा। उनके जो नाना थे उनका नाम कैकेयी था। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। सगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तो उन्होंने केके ने जब ये सपना देखा था तो अब उन्होंने अपने आसपास के जो मंत्री हैं उनको बताया था, अब कि उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि इसका अर्थ क्या है। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उछट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। केके राज ने भरत को विदा किया। 100 रथों और सेनाओं के साथ उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वे तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यानी कि जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या की तरफ लौट रहे थे तो उनका मन उचट गया था। उनके ननिहाल में तो उनको मन नहीं लग रहा था। उन्होंने जो स्वप्न देखा था तो उनसे भी उनको चिंतित थी कि मेरा मन इस तरह से चिंतित क्यों है, व्याकुल क्यों है। और जब वो अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या भी उनको सूनी लग रही थी। चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं था, जो पक्षियों के कलरव थे वो भी नहीं थे। तो उनको और भी चिंता होने लगी। नगर पहुंचते भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए वहां जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ केकेयी ने उन्हें उठाया, ढणासा बंधाया, यानी कि धीरज बंधाया। ढणासा का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? धीरज बंधाया। कहा, उठो पुत्र यशवी कुमार, शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। ये उनको माता केकेयी कह रही है भरत से। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उन्होंने मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। ये शब्द भी, ये वाक्य भी केकेयी ने भरत को बताए। केकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारे अहित नहीं देख सकती थी।
केकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाती उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, क्या तुमने क्या किया? माते, ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। बन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए राज अर्थहीन है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये अयोध्या का राज अर्थहीन है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है। हे माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? ये अपराध अक्षम्य है, यानी कि अक्षम्य है, यानी कि ये क्षमा के योग्य नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो वो हमें बताएंगे। ठीक है बच्चों, क्लास 6 इसको अच्छे से पढ़िएगा। चित्रकूट में भरत का माता केकई के बीच में क्या संवाद चला है, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।